गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ज्वेल नेक ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। शोल्डर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच डाउन लेंगे। अब नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और सब एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब आर्मोल लाइन लेंगे 6.25। अब एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब नेक डीप लेंगे 1.5 इंच। आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। अब इसे स्केल से मिलाएंगे। अब नेक डीप ड्रॉ करेंगे। आप नेक डीप आप अपने हाथों से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो इस प्रकार के शेपर से भी आप गले का डीप मार्किंग कर सकते हैं। आप चेस्ट लाइन मार्क करेंगे, लाइन के ऊपर 1 लाइन और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। आप ब्लाउज लेंथ अपने हिसाब से रखेंगे। 15 इंच भी रख सकते हैं, 14 इंच भी रख सकते हैं। मेरा 15 इंच है। अब 7.25 इंच वेस्ट मार्क करेंगे। अब हाफ इंच या 1 इंच डार्ट लेंगे पसंद के हिसाब से, और फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब उन दोनों लाइन को मिला देंगे। अब शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, तो यहाँ लेंगे 7 इंच और नीचे के साइड भी 7 इंच लेंगे। अब यहाँ पे आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। हम फ्रेंड्स कोको से कर रहे हैं, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, आपको जिस मेथड से इजी लगे। यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच। अब अच्छे से शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसका सेंटर लेंगे डार्ट के लिए, और डार्ट जितना ऐड किया है उसका मार्क करेंगे। अब यहाँ पे क्लिप आई के लिए हाफ इंच ऐड करेंगे। हमारा बैक साइड ओपनिंग रहेगा। अब इसका कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच और शोल्डर डाउन करें।
हाफ इंच डाउन करने से हमारे आर्म होल का शेप अच्छा आएगा। पहनने के बाद साइड फिटिंग अच्छा से आएगा, उसमें क्रीज नहीं आएगा। हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे पास फैब्रिक कम है, इसलिए हम पेपर पर कटिंग करेंगे। पेपर पर कटिंग करने से हमारा फैब्रिक कम में हो जाता है कटिंग, तो हम पेपर पर मार्क करेंगे। 7.5 इंच शोल्डर देंगे, 1.5 इंच डाउन करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और उसको मिलाएंगे। अब हम आर्म होल लेंगे 6.75। अब चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब नेक डीप लेंगे 3.5 इंच। अब एक आयताकार कोठा बनाएंगे। अब इसमें डीप नेक का मार्क करेंगे। आपके पास ये नहीं है तो हाथ से भी मार्क कर सकते हैं। अब डाउन शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच अंदर जाएंगे, यहाँ पर हाफ इंच अंदर जाएंगे। अब उसको आर्म होल का शेप देंगे। क्रॉस मार्क 0.75 करेंगे। अब शोल्डर लाइन का सेंटर लेंगे, वहाँ से अब यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे 10.5 इंच। हमारा फ्रंट साइड का ब्लाउज लेंथ 15 इंच है। हम इसमें 1 इंच प्लस कर 16 इंच लेंगे। अब एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब चलिए हम वेस्ट लाइन का मार्क करते हैं। हमारा वेस्ट जितना है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.25। अब इसमें 2.5 इंच डाट का ऐड करेंगे तो हमारा वेस्ट मार्क होगा 9.75 पर मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। हमारा चेस्ट साइड है 34 इंच, उसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.19। अब इसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। अब सीधी लाइन बनाएंगे।
अब अपना एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे तो हमारा है 3.5 इंच। अब नीचे हाफ इंच कम करके 3 इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच जो ऐड किया था उसको मार्क करेंगे। अब दोनों लाइन को मिलाएंगे। अब हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए हम फ्रेंच कर्व की मदद से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा प्रिंसेस कट का शेप जितना ही अच्छे से ड्रॉ होगा हमारा फिनिशिंग उतना ही अच्छा आएगा। अब इधर से हम हाफ इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हाफ इंच पर मार्क करेंगे और फिटिंग लाइन 1 इंच लाइन करेंगे और इसको स्केल से मिला देंगे। ये हम इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि हमारा लेंथ प्रॉपर मिले, प्रॉपर साइज के हिसाब से हमारा लेंथ मिले। ये फिक्स है, हर साइज में इस तरह से माइनस कर सकते हैं और ऊपर से लेंगे हाफ इंच। अब आर्मोल साइज डार्ट ऐड करेंगे हाफ इंच जितना डार्ट ऐड करेंगे उसको हम कट करके निकाल देंगे हाफ इंच जितना। अब प्रॉपर तरीके से प्रिंसेस कट का शेप डालेंगे। ये हमारा डार्ट होगा जिसको कट कर निकाल देंगे। अब जो हम आर्मोल साइड हाफ इंच नीचे आए थे इसको आर्मोल लाइन के साथ अच्छे से मैच करेंगे। अब ड्राफ्टी की कटिंग करेंगे। आर्मोल को थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। अब उसके बाद दोनों पार्ट को अच्छे से कटिंग करेंगे। अब आर्मोल के दोनों पार्ट को मैच कर अच्छे से बाजू की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा शोल्डर को कट कर अब नेक की कटिंग करेंगे। इसको मेन अस्तर पर रखेंगे और अच्छे से पिनअप कर देंगे।
अब चौक से चारों तरफ मार्क करेंगे। देखिए हमारा मार्किंग रेडी हो गया। अब इसको अच्छे से कट कर लेंगे, दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। हमने मार्जिन को ऐड कर लिया है। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. I close the curtain, sweating, shaking all over. देखिए हमारा अस्तर कट के रेडी हो गया। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक है। ब्लाउज तैयार होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। और अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से मैच करेंगे और इसको पिन अप करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अनइवन ना हो, अच्छे से कटिंग हो। तो चलिए अब हम इसमें पिन अप करके रेडी करते हैं। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. देखिए दोस्तों हमारा पिन अप रेडी हो गया। अब हम इसको अच्छे से कट करेंगे। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary,
shaking all over. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the cell, I may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love's gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love. देखिए हमारा कटिंग रेडी हो गया। ये प्रिंसेस कट का एक पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट है। चलिए अब हम इसको मशीन पर लेके चलते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और देखिए मैंने गले पर कैनवास पट्टी चिपका ली। इससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब इसमें पिन लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। पिन अप करने के बाद सीना बहुत ही इजी हो जाता है। अब इस पे हम स्टिचिंग करेंगे। चारों तरफ राउंड राउंड स्टिच चलाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब इसमें चाप सिलाई डालेंगे। राउंड राउंड सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद अच्छे से प्रेस करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को मैच करके जोड़ेंगे। अच्छे से इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपका सिलाई इधर उधर हो गया हो तो आप इस पर डबल सिलाई मारेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। देखिए हमने दोनों पार्टों को जोड़ लिया। हमने डबल अस्तर यूज किया है क्योंकि हमें कप लगाना है। आप कप नहीं लगा रहे हो तो आप एक अस्तर भी यूज कर सकते हो। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा दोनों फैब्रिक फिक्स हो जाए। अब देखिए फिटिंग साइड, नीचे की साइड और गले की साइड अच्छे से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। इस पे हम फ्रंट साइड में कुछ डिजाइन डाल फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फिर नीचे से 2 इंच ऊपर जाएंगे। फिर फ्रंट स्कोपो की मदद से गोलाई शेप दे देंगे। अब उसकी कटिंग करेंगे। फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। अब उसको अनफोल्ड करेंगे। देखिए हमारा शेप कितना अच्छा आया है। अब इस पे कैनवास पट्टी के साथ फोल्ड कर देंगे। देखिए ये हमारा फोल्ड हो गया और इसको बाद में हैंड स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारा लुक कितना परफेक्ट आया है। अब हम बैक पार्ट की तरफ चलेंगे। देखिए हम इस नेक पर भी कैनवास पट्टी चिपका लिए हैं। अब इस पे अच्छे से सिलाई लगाएंगे।
जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया था उसी तरह बैक पार्ट को भी रेडी करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बीच में कट लगाना है। अब इस पे चाप सिलाई लगाएंगे। चाप सिलाई लगाने के बाद इसको पलटी कर लेंगे। देखिए हमारा गले पर चाप सिलाई लेट रेडी हो गया। हमने एक बार पहले से रेडी कर लिया था। देखिए बहुत ही फिनिशिंग आया है। नीचे से भी पलटी कर लेंगे, फिर काज पट्टी बना लेंगे। अब दूसरा पार्ट भी अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया। अगर आप इस तरह से फिनिशिंग के साथ काज और आई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बना रखा है काज पट्टी कैसे करते हैं, तो आप इतना फिनिशिंग के साथ जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। अब हम दोनों शोल्डर को अंदर की साइड पलटी करके फोल्ड करेंगे ताकि हमारा ऊपर से शोल्डर एकदम फिनिशिंग दिखाई दे। तो देखिए हम कैसे जोड़ रहे हैं, आप भी ऐसे जोड़ सकते हैं। अब इसको पलटी कर लेंगे। देखिए हम कैसे पलट रहे हैं। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, बाहर से भी और अंदर के साइड से भी। अब देखिए हम अपना बाजू जोड़ेंगे। देखिए हमारा शोल्डर का कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। अब इसमें हमें बाजू को अच्छे से जोड़ देना है। अब हम देखेंगे अपने ब्लाउज की फाइनल लुक। देखिए हमारा फाइनल लुक कैसे आया है। आप अगर इस तरह के ब्लाउज सीना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to wherever